नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों का राजस्थान विद्युत विभाग में चयन हुआ है, सबसे पहले मैं संदीप कुमार साय के बिनता आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि मैं पिछले 14 वर्षों से राजस्थान विद्युत विभाग में विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत हूं। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में चयनित हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग के समय क्या करना है, उनके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो जून 2024 जून 24 2026 को जारी किया गया है, जिसमें आपके इस तरह से फोटो लगे हुए हैं और आपको ये ऑर्डर आपके जो साइट पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है कि सर क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक वीडियो के द्वारा आपको सब बातें बताने वाला हूँ। तो थोड़ा आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है उसका क्या निर्धारण किया गया है। तो आपको जो भी आपको फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तीनों आपकी जो तीनों पोस्ट के नाम लिखने हैं, चाहे टेक्नीशियन थर्ड, ऑब्लिक में ऑपरेटर थर्ड और उसमें प्लांट अटेंडेंट थर्ड, तीनों लिख लीजिए। जो भी आपका आधिकारिक है उस पर आपको बाद में टिक कर देना है। तो तीनों पोस्ट के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो बनाना है, उसमें तीनों ये पोस्ट लिखने हैं, टेक्नीशियन थर्ड, ऑब्लिक IT ऑब्लिक ऑपरेटर थर्ड और प्लांट अटेंडेंट, ये तीनों लिख लें। ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपके पास क्या रहने वाले हैं, क्या क्या आपको, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट, मेरे ही विद्यार्थी है जो मेरे कोचिंग संस्थान से पढ़ा है, शुभम शर्मा, इसका चयन हुआ है STPS सूरतगढ़ में। तो उससे संबंधित मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं, उसके आधार पे आपको सब बातें बताना चाहूंगा। और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे यहाँ से चयनित हो चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ज्वाइनिंग दिला चुका हूँ। तो आपको भी किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी फोटोज के साथ आपके नेम वगैरह दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और कैसे आपको बनवाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये आपकी डेट लिखी गई है, देखिए। Willing candidate to whom to above term and condition of appointment are acceptable shall be report to the office mentioned again name of each candidate for the joining service agreement before 31st जुलाई 2026। तो आप सभी विद्यार्थियों को 31 जुलाई 2026 से पहले जो भी आपका पावर प्लांट मेंशन किया गया है आपके नाम के आगे, वहां पहुंचकर सभी डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करवाने हैं उसके बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। देखते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं उनमें सबसे पहले आपका रहेगा पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन जो आपने करवाया है या करवाना है आपको, वो आपका रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको एक नंबर पे करवाना है पुलिस सत्यापन। सत्यापन सबसे पहले आपको एक नंबर पे पुलिस सत्यापन करवाना है। दूसरा आपको बनाना है मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र। और ये आपका जिला मुख्यालय पे जो CMHO बैठता है उससे बना होना चाहिए। जिला मुख्यालय के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां आपका CMHO जो बैठता है उससे बना होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो आपका है चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपका कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, कोई आपका पार्षद है, कोई आपका नगर पालिका का अध्यक्ष है, कोई भी जो भी है उससे आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो आपको प्रमाण पत्र बनाना है वो आपके पास है कि मैं तंबाकू सेवन नहीं करता हूं, तंबाकू न सेवन, इसका देना है शपथ पत्र। तो ये आपका एक जैसे कि आपका फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको निकालना है और उस पर आपको सिंपल साइन कर देने। पांचवा जो आपका महत्वपूर्ण है वो है आपके पास संविधान की पालना का। तो ये 50 रुपए का संविधान पालना,
₹50 के स्टाम्प, ठीक है, ₹50 का एक एफिडेविट लेना है, उस पे आपको बनाना है। तो 5 डॉक्यूमेंट ये हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो 2 डॉक्यूमेंट है, वो है आपके ₹500 के बॉन्ड पेपर, जिसे अपन स्टाम्प बोलते हैं। इसमें बहुत दिक्कत आती है विद्यार्थियों को, तो वो आपको ढंग से सुनना है। एक ₹500 का जो स्टैम्प है, वो आपको अपने नाम का लेना है, समय का लेना है, समय का लेना है। और जो आपका इसमें ऑर्डर नंबर दिया गया है सबसे ऊपर, वो आपको इसमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको एक जो बॉन्ड लेना है, स्टैम्प लेना है ₹500 का, वो खुद का लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो बॉन्ड आपको दूसरा ₹500 का लेना है, वो उस व्यक्ति के नाम से लेना है, उस सरकारी कर्मचारी का लेना है जो आपकी जिम्मेदारी लेना जा रहा है, उस सरकारी कर्मचारी के नाम का लेना है जो आपकी जिम्मेदारी लेने जा रहा है। कि अगर अगर ये विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता है पहले 3 वर्षों में, 2 साल प्रोबेशन के, 1 साल प्रोबेशन के बाद का, तो जो 2 लाख रुपए है, अगर ये नहीं देता है तो उसकी एवज में इस 2 लाख रुपए का भुगतान मेरे द्वारा किया जाए। तो दूसरा जो 500 रुपए का बॉन्ड लेना है, इस आदमी को आपको साथ में लेके जाना है कचहरी में, ठीक है, जहां से आपको स्टैम्प वेंडर के पास में, जहां से आपको स्टैम्प मिलता है, तो ये इसके नाम से खरीदना है। अब इसमें एक क्लोज और दिया गया है कि अगर इसकी जो तनख्वाह है, इसका जो पे बैंड है, ₹4800 से कम है, इस व्यक्ति का जो पे बैंड है वो ₹4800 से कम है, जो आपका ग्रेड पे ₹4800 से कम है, तो इसके नियंत्रण अधिकारी से इसके साइन करवाने हैं। और अगर इसका ग्रेड पे ₹4800 है या इसके समकक्ष है, इससे ज्यादा है, तो इसके नियंत्रण अधिकारी के साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी 3rd ग्रेड टीचर से अगर साइन कराते हैं, तो उसके हेडमास्टर से वहां से भी साइन करवाने पड़ेंगे। और अगर आप किसी लेक्चरर के साइन करवाते हैं, तो वहां उसके जो प्रिंसिपल है उसके साइन कराने की आपको किसी तरह की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो ये 7 डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाने हैं। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट सेट के 3-3 सेट आपको बना के लेके जाने हैं। 3-3 सेट आपको बना के दें। एक आपका इसका जो ज्वाइनिंग आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर दिया गया है, उसका पहला पेज निकालना है। उसके बाद आपको उस पेज को निकालना है जिसपे आपका नाम दिया गया है, और लास्ट में आपको सारी टर्म एंड कंडीशंस निकालनी है। और लास्ट में एक पैरा नोट किया गया है कि मैं इन जो टर्म एंड कंडीशन को पढ़ चुका हूं, वो आपको अपने हाथों से लिखना है, और वो भी इस जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड करना है। तो मुख्य रूप से आपके पास केवल 8 डॉक्यूमेंट है, इनके आपको 3-3 सेट तैयार कर लेने हैं। और सेट तैयार करने के बाद जितना जल्दी हो सके, जो आपको पावर प्लांट आपको जहां ज्वाइनिंग दी गई है, चीफ इंजीनियर के हेड में दी गई है, वहां आपको पहुंच जाना है 31 जुलाई से पहले पहले। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर 9414885367 पर संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आप किसी तरह की जो भ्रम है उसमें ना रहें, और सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करवाएं। और इसी कामना के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।